नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शहर और केंद्रवार नीट यूजी परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर अपलोड किया। राज्य में बिना निबंधन चलाए जा रहे लगभग 24,000 निजी स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। राजद, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विभिन्न जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए ने राजद कांग्रेस के कार्यकाल में बेपटरी कानून व्यवस्था की याद दिलाई। और राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात सुधरे, लेकिन नदी के कटाव से अब लोगों को हो रही है परेशानी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का केंद्रवार परिणाम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद परिणाम वेबसाइट पर अपलोड किया है। इससे पहले न्यायालय ने एनटीए को उम्मीदवारों की पहचान की मास्किंग कर आज दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर शहरवार और केंद्रवार परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए थे। परिणाम अब वेबसाइट NEET-NTA-online-in पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि पिछले 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। इसके बाद परीक्षा परिणाम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विवाद गहरा गया और अब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। बिहार विधानमंडल के 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक में सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए सहयोग करने का अनुरोध किया है। इधर विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में भी एक सर्वदलीय बैठक हुई। श्री सिंह ने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में विश्वास जताया कि सदन में जनहित के मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श होगा। 26 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एक बार फिर से बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल बनी हैं। विधान परिषद की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति को पत्र लिखकर इसके लिए अनुरोध किया था। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी। इसके साथ ही भाजपा पार्षद राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और जदयू पार्षद ललन कुमार सर्राफ को सदन में सत्तारूढ़ दल का उपनेता बनाया गया है। भाजपा की तरफ से संजय प्रकाश को उप मुख्य सचेतक और जदयू की तरफ से नीरज कुमार और रीना देवी को सचेतक बनाया गया है। इधर विधानसभा में भी कई नेताओं को सत्तारूढ़ दल भाजपा और जदयू का सचेतक मनोनीत किया गया है। विजय कुमार मंडल, आलोक रंजन, कृष्ण कुमार ऋषि, हरिभूषण ठाकुर बचौल, संजय सरावगी और वीरेंद्र सिंह को सचेतक बनाया गया है। इसके अलावा राजकुमार सिंह, सुधांशु शेखर और नरेंद्र कुमार नीरज को भी सचेतक मनोनीत किया गया है। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। एक रिपोर्ट। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस बजट सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि इस बार का बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटना में अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री मांझी ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की अपील की। राज्य में लगभग 24,000 निजी स्कूल बिना निबंधन के चलाए जा रहे हैं।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने आदेश जारी कर इन स्कूलों को तत्काल निबंधन कराने के आदेश दिए हैं। इन स्कूलों को निबंधन के लिए 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन देना होगा। निबंधन नहीं कराने की स्थिति में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना से लेकर स्कूल बंद किए जाने तक की कार्रवाई की जा सकती है। आदेश में कहा गया है कि सभी निजी स्कूलों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निबंधन कराना अनिवार्य है। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने बिहार में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज पटना, बक्सर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुंगेर, रोहतास, अरवल और कई जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी और अन्य दलों के नेताओं ने राज्य के कई हिस्सों में विरोध मार्च निकाला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने पटना के डाकबंगला चौराहे पर धरना दिया। प्रदर्शन के बाद पटना में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल अन्य दलों ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को विफल बताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्षी गठबंधन को राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान विधि व्यवस्था की स्थिति को याद करना चाहिए। लेकिन आरजेडी अपने गिरेबान में झांक कर देखे, पटना में दिन दहाड़े अपहरण होता था, शाम में चलना मुश्किल था। कितने पटना की बड़ी बड़ी दुकानें पटना छोड़कर चले गए, कितने रेस्टोरेंट बंद हो गए। यहाँ सालों का भी राज चलता था ना, याद है ना। ये था खौफ का माहौल। तो काफी सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ और करने की जरूरत है। तो इसलिए ये लोग जो स्वाम करते हैं धरना का, तो अपने गिरेबान में झांक कर देखें, मैं इतना कहना चाहूंगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और पड़ोसी राज्यों में लगातार बारिश के कारण गंगा, सोन, गंडक समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर और पटना के दीघा घाट तथा गांधी घाट पर बढ़ रहा है। गांधी घाट पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 60 सेंटीमीटर नीचे दर्ज किया गया। सोन नदी के जलस्तर में भोजपुर के कोइलवर और पटना के मनेर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान को पार कर गया है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। इधर कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से करीब 60 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। महानंदा नदी का जलस्तर पूर्णिया के ढेंगरा घाट में लगातार बढ़ रहा है। हमारे खगड़िया संवाददाता ने बताया है कि जिले में बहने वाली नदियों का जलस्तर फिलहाल स्थिर बना हुआ है। हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों से पलायन जारी है। मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम करने में भी परेशानी हो रही है। एक रिपोर्ट। खगड़िया जिले में गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी और बागमती नदी का जलस्तर उतार चढ़ाव के बाद पिछले 48 घंटे से स्थिर बना है। जलस्तर में कमी से नदी के तटवर्ती इलाके के लोगों में राहत है। गंगा और गंडक के जलस्तर में उतार चढ़ाव से परबत्ता के दियारा इलाके में फैल रहा पानी फिलहाल स्थिर बना है। दियारा इलाकों में पानी फैलने से पशुपालकों को हो रही चारा की समस्या के कारण वे मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थान की ओर पलायन करने लगे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में ऊंचे शरण स्थलों को चिन्हित कर नाव की व्यवस्था के साथ SDRF को भी अलर्ट कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी से हो रहे कटाव के कारण लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में गंडक नदी से कटाव तेज हो गया है। लगातार हो रहे कटाव से लोगों को अपना खेत और आशियाना नदी के धार में समा जाने का डर सता रहा है। मंगलपुर के पास कटाव रोधी कार्य की धीमी गति और खराब गुणवत्ता से ग्रामीण नाराज हैं। मंगलपुर और
कौसानी पंचायत का यह ब्रह्मपुर गांव के पीछे का मामला है। नारायणी का कटाव बहुत तेज चल रहा है। सब अफसरों के पास फोन किए हैं। विभागीय लापरवाही की वजह से लग रहा है कि कटाव बहुत तेजी से होगा और गांव काटेगा। इसलिए गांव के सभी लोग बहुत आक्रोशित हैं। वाल्मीकि नगर से जदयू विधायक रिंकू सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। विधायक जांच के लिए आए हुए हैं, मजदूर काम पे लगा हुआ, जो भी है तैयार हो रहा है। इधर कटाव रोधी कार्य में जुटी जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की टीम जल्द हालात बेहतर होने का भरोसा दे रही है। देखना है कि बाढ़ के बाद कटाव का दंश झेल रहे लोगों को कितनी जल्दी राहत मिलती है। आकाशवाणी समाचार के लिए बगहा से आशीष कुमार। सुपौल जिले में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोसी नदी की तेज धारा से कटाव का संकट खड़ा हो गया है। कई वार्ड में कटाव से स्थिति विकट हो गई है। एक रिपोर्ट। कोसी नदी के जलस्तर में कमी आई तो अब कटाव से स्थिति विकट हो गई है। सदर प्रखंड क्षेत्र के बलवा में वार्ड नंबर 4, 5 और 7 तथा बैरिया पंचायत के मुंगरार का वार्ड नंबर 9 कटाव से अधिक प्रभावित है। कटाव को देखते हुए स्थानीय लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने लगे हैं। कोसी बराज से आज शाम 4 बजे तक 1,54,205 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि नेपाल स्थित जल अधिग्रहण क्षेत्र बराज से 1,07,000 क्यूसेक पानी घटते क्रम में छोड़ा गया है। नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बीच जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा लगातार तटबंधों की निगरानी की जा रही है। बाढ़ ग्रस्त प्रखंडों में सरकारी स्तर से निःशुल्क नाव की व्यवस्था की गई है। राहत बचाव कार्य जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। पूर्णिया जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात सामान्य हो रहे हैं। जलस्तर में कमी आने के बाद अब कटाव रोधी कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। जिले के बाढ़ प्रभावित इलाके बायसी अनुमंडल में स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। वर्तमान में सभी प्रमुख नदियों के जल स्तरों में कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि आज महानंदा नदी के जलस्तर में डेंगड़ा घाट में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई। राहत की बात है कि महानंदा अभी भी डेंजर लेवल से नीचे बनी हुई है। परमान, कनकई, बकरा सहित बड़ी नदियां भी अपने ढलान पर है। बायसी अनुमंडल पदाधिकारी ने नदियों के जलस्तर में हो रहे सुधार से संतोष जाहिर करते हुए बताया कि अब कटाव रोधी कार्य तेजी से किए जाएंगे। साथ ही पलायन कर चुके लोगों की जल्द घर वापसी हो सके, इसके लिए प्रयास तेज कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। आगामी सोमवार से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। 1 माह तक चलने वाले इस मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर स्थित बाबा धाम जाते हैं। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज देवघर कांवड़िया पथ पर पर्यटन विभाग द्वारा बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाएंगे। 22 जुलाई से पवित्र सावन माह की शुरुआत हो रही है। पर्यटन विभाग के माध्यम से अन्य वर्षों की तुलना में इस बार बेहतर सुविधा देने की हम लोगों ने कोशिश की है। चाहे वो ठहरने की व्यवस्था हो, जो पहले पिछले वर्ष संख्या थी टेंट सिटी की, उसको हम लोगों ने बढ़ाया है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान हम लोगों ने दिया है। प्रत्येक व्यक्ति के इस्तेमाल के बाद जो चादर है उसको बदला जाए। जो शौचालय है उसकी निरंतर सफाई होती रहे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शहर और केंद्रवार नीट यूजी परीक्षा का परिणाम वेबसाइट पर अपलोड किया। राज्य में बिना निबंधन चलाए जा रहे लगभग 24,000 निजी स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। राजद, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विभिन्न जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए ने राजद कांग्रेस के कार्यकाल में बेपटरी कानून व्यवस्था की याद दिलाई। और राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात सुधरे, लेकिन नदी के कटाव से अब लोगों को हो रही है परेशानी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।